म्यूचुअल फंड में निवेश करने का बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि म्यूचुअल फंड में किस तरीक़ा से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो आज वही मैं बताऊंगा। म्यूचुअल फंड में 4 तरीक़ा से इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं और 4 तरीक़ा से आप उससे लाभ भी ले सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो आज वही जानेंगे। यदि वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर समझ में वीडियो आपको समझ में आ जाए तो चलिए जानते हैं, वीडियो लेट न करते हुए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में मुख्य रूप से 3 लोकप्रिय तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पहला SIP, दूसरा लमसम, तीसरा STP, एक और चौथा है जो पेंशन बोलते हैं SWP। तो वही आज हम लोग जानेंगे। देखिए, SIP क्या होता है। SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये सिस्टमेटिक धीरे धीरे, मान लीजिए कोई सैलरी पर्सन है, वो जानता है कि हमको सैलरी इतने तारीख को इतना सैलरी मिल सकता है, तो उतने तारीख के 2-4 तारीख और बढ़ा के वो अपना SIP चालू कर लेता है। 2000, 1000, 3000 जैसे भी SIP चालू कर लेता है। तो SIP वो चालू कर लेता है अपना, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें आपको नियमित रूप से, जैसे आप लोन भरते हैं वैसे ही नियमित रूप से उसमें भी डेट डाला जाता है। एक डेट में आपका SIP कटते जाएगा, जितना साल आप कर सकें अपना गोल के हिसाब से। तो हर आदमी का एक अलग सपना, अलग गोल होता है। किसी का सपना होता है गाड़ी लेना, किसी का सपना होता है घर बनवाना, किसी का सपना होता है अपने फ्यूचर के लिए पैसा इकट्ठा करना। हर आदमी का अलग अलग गोल होता है और हर आदमी का अलग अलग चाहत होती है, अलग अलग काम होता है। तो इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हर महीने, सप्ताह में भी आप जो है कि निवेश कर सकते हैं। छोटे छोटे निवेश और लंबी अवधि में बड़ा फ़ायदा आपको देता है, लंबा समय में बड़ा फ़ायदा देता है। के लिए जिनकी नियमित आय है, तो आपको बताते चलूँ कि यदि अब उदाहरण के रूप में समझिएगा, उदाहरण के रूप में यदि कोई 3000 का SIP करता है, ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP, यदि कोई 3000 का SIP करता है और 20 साल तक करता रहता है और 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न, वैसे तो नॉर्मली 12% है, ये कैलकुलेट के माध्यम से ये 12% से समझाया जा रहा है। तो 12% से आपको 20 साल में जाएगा 3000 रुपये महीने से 7,20,000 ये आपका पैसा जाएगा और ये पैसा बना के दे देगा 29,97,444 रुपया। ये लॉन्ग टर्म का ये है, जो कि किसी का 15 साल इन्वेस्टमेंट रहता है, किसी का 20 साल भी रहेगा। 15% का रिटर्न दे तो वही जाएगा 7,20,000 और 45,47,000 ये पैसा जो है कि इस परसेंटेज से हो सकता है। अगर यही 25 साल कर देंगे तो यहाँ 1 करोड़ रुपया समथिंग दिखाएगा, क्योंकि परसेंटेज का बहुत अंतर भी होता है, मान लीजिए, और समय का भी अंतर होता है। मान लीजिए 12% से 29 लाख रुपया, 30 लाख रुपया हो गया है और वही 2% बढ़ गया लॉन्ग टर्म में, तो ये 45 लाख हो गया। तो आज समझ सकते हैं कि 15 लाख रुपया का डिफरेंस, मात्र 2-3% से 15 लाख का डिफरेंस होता है। तो इस तरीक़ा से SIP हम करते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है लमसम। ये लमसम, इसमें एक मुश्त आप लमसम करते हैं। हर महीने की इसमें झंझट नहीं होती है कि आपको हर महीने करना है। एक बार डाल दीजिए, फिर बाद में चाहें तो आपके पास पैसा हो तो फिर उसमें डाल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। और जब मर्जी तब आप निकाल सकते हैं। ये सब में लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। बस एक टैक्स सेवर फंड आता है, LSS टैक्स सेवर फंड, उसमें लॉकिंग पीरियड होता है। तो यह तरीका तब अच्छा है जब आपके पास एक बड़ी रकम और आप उसमें लंबे समय निवेश कर सकें, तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शेयर मार्केट की स्थिति समझकर सही समय पर निवेश करना चाहिए। जब आप जानें समझें कि मार्केट अब गिर रहा है या गिरा हुआ है, तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मार्केट जब ऊपर हो तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन SIP में आप मार्केट ऊपर हो, नीचे हो, जब हो, आपको कभी भी आप SIP चालू कर सकते हैं। जब मर्जी तब आप SIP चालू कर सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेटर के माध्यम से जानते हैं। लमसम में यदि मान लीजिए कोई 1 लाख रुपया डाल दें एक मुश्त, और इसको भी 20 साल डाल दें और ये 12% से अगर रिटर्न दे, तो आप समझ सकते हैं कि उदाहरण के रूप में, ये भी उदाहरण के रूप में है, यदि 12% का रिटर्न दे, मान लीजिए 1 लाख रुपया कोई बच्ची के नाम से आप जमा कर दिए,
सपोज डेट 1 लाख रुपया किसी बच्चे के नाम से किसी भी बैंक में, म्यूचुअल फंड में, जो है कि बहुत सारे उसमें भी फंड होते हैं, जमा कर दिए और 20 साल तक उसको छोड़ दिए उसी में, और 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न यदि माना जाए कि 12% गिरते पड़ते मार्केट में 12% यदि दे दे, तो ये 1 लाख रुपए का जो है कि 9,64,629 रुपया ही होता है। ये 9.5 लाख रुपया हो जाता है, यानी 1 लाख का 20 साल में 9,64,000। आप समझेंगे कि ये 9 गुना, आपका 20 साल में 9 गुना ये पैसा बढ़ चुका है। मान लीजिए यही 1 लाख रुपया और 20 साल में ही अगर 15% का रिटर्न दे, क्योंकि इसमें गारंटी होता नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन 12-15 दे ही देता है। अगर अच्छा खासा फंड में आप जाएंगे तो ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ये एक उदाहरण के तौर पे है। तो यही 20 साल में वही 1 लाख रुपये का जो है कि 15% के रिटर्न से 16,36,000 रुपया ये हो जाता है कैलकुलेटर के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं, किसी भी बच्ची, किसी का बच्ची अगर हो गई तो उसी के नाम से 1 लाख रुपये आप डाल दीजिए। 20 साल बाद आपको शादी करना है या उसके पढ़ाई में पैसा खर्च करना है तो आराम से 16-17 लाख रुपया। अगर यही 15 के बजाय 18 दे दे, 20 दे दे, तो ये 22-25 लाख तक जा सकता है। ये कम से कम कैलकुलेट में ये है। तो इस तरीक़ा से ये होता है। फिर आगे चलेंगे। अब दूसरा तरीका तो बता ही दिए। अब तीसरा तरीका है STP, सिस्टेमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। इसमें दूसरे फंड में धीरे धीरे राशि ट्रांसफ़र की जाती है। उदाहरण के तौर पे आप लार्ज कैप फंड में लमसम निवेश करते हैं और फिर हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि इक्विटी फंड में शिफ्ट होती रहती है। तो इसका मतलब आसान भाषा में हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए आप SIP से या म्यूचुअल फंड से या लमसम से आप इन्वेस्टमेंट करने से आप यदि डर रहे हैं, तो मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपया है। ये भी उदाहरण के तौर पे है। STP क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। किसी के पास 10 लाख रुपया है, अब वो क्या करेगा, किसी लार्ज कैप में या किसी डेब्ट फंड में या किसी हाइब्रिड फंड में, मान लीजिए किसी का SBI बैंक में अकाउंट है और वो चाहता है कि हम SIP करें, म्यूचुअल फंड में डालें। अब वो डर भी रहा है, तो कैसे डालेगा भाई? डर भी रहा है कि हमारे पास एक मुश्त 10 लाख रुपया है, हम डाल देंगे, कहीं मार्केट गिर गया, ये 8 लाख रुपया बच गया तो क्या करेंगे? यही सब चीज़ रहता है। तो उसमें लोग क्या करते हैं कि ये सिस्टम से, STP के सिस्टम से, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान के सिस्टम से, मान के चलिए SBI बैंक का ही मैं बता रहा हूँ, SBI बैंक का किसी हाइब्रिड फंड में आप डाल दिए 10 लाख रुपया, वो 9 और 12% या 8% के बीच में आपको इंटरेस्ट दे रहा है। उसमें डाल दिए, एक मुश्त डाल दिए आप 10 लाख रुपया। अब उसी पैसे को जब हाइब्रिड में आप डाल देंगे, तो हाइब्रिड में जब डालेंगे 10 लाख रुपया, तो मान लीजिए 8 से लेके और 12 तक वो परसेंटेज आपको दे रहा है। अब इसमें से आप मान लीजिए SBI के हाइब्रिड में डाल दिए, SBI के हाइब्रिड फंड में डाल दिए, 8 से 12% का रिटर्न दे रहा है, 10 लाख रुपये डाल दिए। और आप क्या करेंगे, SBI स्मॉल कैप या मिड कैप, इसमें आप ये पैसे को आप ऐसे ट्रांसफ़र कराएंगे, वो ऑटोमेटिक आपका पैसा ट्रांसफ़र होते चला जाएगा इसमें। यानी आपका इस सिस्टम से 10 लाख रुपए डालें, 8 से 12% वो बढ़ भी रहा है, और ये इसको आप ट्रांसफ़र कराएंगे 2 साल, 1 साल, जितने साल में ये 10 लाख रुपया ट्रांसफ़र करना है, बढ़ भी रहा है और इसमें ट्रांसफ़र भी हो रहा है। यानी इसमें जाके SIP भी हो रहा है। ये पैसा आपको सामने दिखेगा भाई, ये कम वोल्टाइज होता है, कम गिरता है। ये आपके सामने 10 लाख रुपया जो जाता रहेगा वो गिरता रहेगा। मान लीजिए ये 10 लाख रुपया है, तो आप 10,000 का SIP इसमें कर दिए, इसका ट्रांसफ़र कराते रहे हर महीना 10,000। अब जितना पैसा ये 10 लाख रुपया होगा और ब्याज में भी होगा, वो भी पैसा इसमें जाके ट्रांसफ़र होता चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। अब आगे चलते हैं। अब यह तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये भी 10 लाख रुपया हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, पेंशन लेंगे SIP से या लमसम किए, 10 लाख रुपया आपके पास हो गया, अब जमा करने की स्थिति नहीं है, आपको पेंशन चाहिए, कहीं से आमदनी नहीं आ रही है तो आपको पेंशन चाहिए। तो पेंशन के लिए SWP कर देंगे। किसी भी हो जाए, किसी में से भी होता है, लेकिन हाइब्रिड फंड में और डेट फंड में ये बढ़िया रहता है, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप मतलब इक्विटी फंड में आप डालेंगे और मार्केट कभी बाय द वे कभी मार्केट गिरना चालू हुआ तो आप अपना मूलधन ही निकालेंगे। इसीलिए आपको हाइब्रिड और डेट फंड में ये डालना चाहिए। तो 10 लाख रुपये आपके पास ये हो गया। तो 10 लाख हो गया तो मान के चलिए कि आप 6,000 रुपये पर महीना यानी पेंशन ले रहे हैं। ठीक है, आप 6,000 रुपये पर महीना पेंशन ले रहे हैं, तो आप पेंशन इसमें से ले लेंगे
और पहली बात यह है कि यदि आप हाइब्रिड फंड में डाल रहे हैं या किसी, तो 10 से 12% का मान लीजिए रिटर्न दे रहा है, 12 या 10% का रिटर्न देगा, ये हम उदाहरण के तौर पे मानते हैं, और आप 6% से आप निकालिए, यानी एफडी का जो रेट देता है उस परसेंटेज से आप निकालिए, तो 6,000 रुपये पर महीना, 10 लाख का 6,000 रुपये पर महीना निकालते गए, तो ये आपको निकालेंगे जो ये 10,80,000 ये आप निकाल लेंगे। ये 15 साल का हमने वो किया है, 15 साल में ये 10,80,000 आप निकाल लेंगे। फिर भी आपको पैसा जो है बच जाएगा, ये 15% के रिटर्न से हमने कैलकुलेट किया है, फिर भी पैसा आपको बच जाएगा जो है कि 52 लाख रुपया आपको ये पैसा 52,95,156 रुपये आपको पैसा बच जाएगा। तो इस तरीक़ा से SWP होता है। यानी आप 10 लाख रुपया डालें, पेंशन चाहिए आपको उसी फंड में या किसी भी फंड में, 10 लाख रुपया डालें, 10 या 12% का रिटर्न आपको दे रहा है, 6% के रिटर्न से आप पैसा निकालेंगे, तो 6,000 रुपये महीना हुआ, 10 लाख का 6,000 महीना हुआ। 15 साल तक आप यदि निकालते रहे और 10,80,000 आप पैसा निकालेंगे 15 साल में, 6,000 रुपये पर महीना आपका काम भी चलता रहेगा, पेंशन भी चलता रहेगा, और 52,95,000 रुपया आपको ये इस तरीक़ा से दे देगा। यानी आपको दे रहा है, मान के चलिए कि 10-12 हज़ार रुपये महीने का ये दे रहा है, आप निकालना है 6,000 महीने का, तो यही पैसा बढ़ बढ़ के आपका मूलधन भी और पैसा भी बढ़ बढ़ के वो 52 लाख रुपया हो जाता है। इस तरीक़ा से ये होता है SWP। 60 93 93 82 92 इस नंबर पे आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। मेरा कोई फीस उस नहीं है और मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सही लगा हो, म्यूचुअल फंड के बारे में समझ में आ गया हो कि म्यूचुअल फंड में कितने तरीके से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, समझ में आ गया हो, तो ज़रूर आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।